जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में जानेंगे हम रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में। रेसिप्रोकल लैटिस को कैसे ड्रॉ करेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है और उसको कैलकुलेट किस तरीके से करें। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस का जो है बेसिकली नीड क्यों पड़ा, तो हम जो एट फर्स्ट रियल स्टेट में जो पढ़ रहे थे, रियल लैटिस पढ़ रहे थे, तो वो जो विजुअलाइज करने में 3 डायमेंशन में हमें बड़ा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था। उसके लिए पीपी इवाल्ड्स ने 1920 में एक न्यू टाइप का लैटिस डिस्कवर किया जिसे कि रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं। तो चलिए ये रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है तो इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमने चलिए कंसीडर कर लेते हैं यहाँ एक मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। रेसिप्रोकल लैटिस बेसिकली जो है हम ये कंसीडर कर लिए है मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। हम कोई आर्बिट्री पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये प्लेन को हमने HKL कंसीडर किया हुआ है, तो रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस बेसिकली जो है ये दो प्लेन सिमिलर प्लेन के बीच के एडजेसेंट डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इसके रेसिप्रोकल डिस्टेंस में हम अगर पॉइंट टिक कर लें तो ये रिफरेंस में मान के चलिए इस प्लेन के रिफरेंस में, ठीक इसी के रिफरेंस में, तो ये ओरिएंटेशन होगा। तो इस तरीके से हम जो फाइंड कर लेंगे सारे डायरेक्शन में, तो इसे ही क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस। तो इसे चलिए इन डिटेल में कैसे कंस्ट्रक्ट करें वो सब स्टेप के बारे में जानेंगे। जो जो क्लास आगे बढ़ेगा तो ये क्लियरिटी आपको अच्छे से हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। द नॉर्मल आर ड्रॉन विद द रिफरेंस ऑफ आर्बिट्री ओरिजिन। यहाँ पे हमने ये आर्बिट्री ओरिजिन मान के चलिए, इसे कभी कभी हम कंसीडर ओरिजिन के भी प्लेस पे कर लेंगे। एंड पॉइंट मार्क देयर इंड। तो ये पॉइंट जो मार्क किए हैं इसे ही रेसिप्रोकल लैटिस बोलेंगे। दिस पॉइंट फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट विच इज कॉल्ड, जो ये रेगुलर अरेंजमेंट में डिफरेंट प्लेन के रिगार्डिंग जो होगा वो ही रेसिप्रोकल लैटिस होगा। दस द डायरेक्शन ऑफ इज नॉर्मल रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन में ही रेसिप्रोकल लैटिस होगा। ये फर्दर हम इसे अगर आगे ट्रेस करते जाएं तो ये इन डिफरेंट जो लोकेशन में जो है ये रेसिप्रोकल लैटिस मान के ये प्लेन कुछ आगे भी ऐसे कुछ तरीके का प्लेन होगा तो इसके रिगार्डिंग ये आगे वाला, ठीक इसी तरीके से इस नॉर्मल के ही डायरेक्शन में जो है सारा रेसिप्रोकल लैटिस आएगा। सिमिलरली इधर भी कंस्ट्रक्ट आगे बढ़ाएं तो ये इसके रिगार्डिंग तो डिफरेंट प्लेन ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग डिफरेंट हमें रेसिप्रोकल लैटिस मिल जाएगा। एंड इट्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू देयर इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो ये लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरप्लेनर डिस्टेंस के। तो चलिए अब जानते हैं इसे कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करें। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो एट फर्स्ट टेक origin at a arbitrary point and draw the normal to every sets of parallel plane at the origin। तो चलिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसको हम कुछ रफ यहाँ कैलकुलेट करेंगे और ये आपका इसकी जस्ट तस रहने दीजिए। यहाँ पे रफ स्केच हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर को ही लेके चल रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सहूलियत होगा आपको एक्सप्रेस करने में। चलिए ये हमें मान लिए हैं ये एक्सिस सी है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्रिस्टलोग्राफिक वेक्टर C। सिमिलरली इस डायरेक्शन में जो है आपका ये A कंसीडर किए हुए हैं और ये B जो है इसको आउटवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर ऐसे मान लिए, ठीक है। तो अब अगर आप जनरली आप बोलिए जो ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल कंसीडर लेके चल रहे हैं, तो ये आप मानिए ये जो BC के रिगार्डिंग प्लेन आएगा ये कौन सा आएगा, ये वाला प्लेन जो ये आप देख रहे हैं ये वाला प्लेन इसके रिगार्डिंग आएगा। BC के रिगार्डिंग ये वाला प्लेन आने वाला है। तो चलिए इसका जो है आप इंडिसेस फाइंड कीजिए। तो इंडिसेस अगर नहीं आता तो आप हम इंडिसेस पे वीडियो बनाए हैं वो आप जाके वहां से देख लीजिए। इसका इंडिसेस क्या हुआ, इस पे तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, इसके पैरेलल प्लेन जो होगा उसका कंसीडर कर लेंगे। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ, A को कर रहा है 1 पे, A को कर रहा है 1 पे, B को इन्फिनाइट पे और C को इन्फिनाइट पे। तो इसका जो होगा इंडिसेस क्या होगा 1, इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल 0 और 0, तो 1 0 0। तो इसके रिगार्डिंग जो प्लेन आया इसका क्या ओरिएंटेशन बोल दिए 1 0 0। सिमिलरली ये B है, B यहां लिख लीजिए। सिमिलरली A और B के रिगार्डिंग ये वाला प्लेन आया। तो ये वाला प्लेन का रिगार्डिंग इंडिसेस फाइंड करने के लिए चलिए इसकी पैरेलल, तो ये इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, C को कर रहा है 1 पे, C को कर रहा है 1 पे, A को किस पे, इन्फिनाइट पे, B को इन्फिनाइट पे। तो क्या आएगा इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो 0 0 और 1। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्लेन को 0 0 1 इसका इंडिसेस बोल सकते हैं। एक प्लेन और कंसीडर कर लीजिए। चलिए एक इधर से ये प्लेन ले लेते हैं। ये प्लेन बेसिकली कौन सा है,
तो चलिए आपको यहाँ अगर दिखाने का हम प्रयास करें तो ये प्लेन बेसिकली है ये वाला, देखिए ये कनेक्ट कर दिए हैं इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, तो ये वाला प्लेन एक कंसीडर कर लिए आपको समझाने के तौर पे। तो ये बेसिकली इसका इंडिसेस अगर देखेंगे तो ये किसको किसको कट कर रहा है, सी को कट कर रहा है, ए को कट कर रहा है, सी को कहाँ पे कट कर रहा है इसके रिगार्डिंग अगर बोलें तो ए को एट फर्स्ट जो कट कर रहा है 1 पे, बी को इन्फिनाइट पे और सी को कहाँ पे 1 पे। तो इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो 1 0 1 आएगा। तो इस प्लेन को क्या बोल सकते हैं हम 1 0 1। तो फर्स्ट स्टेप है आप ओरिजिन को यहाँ कंसीडर कर लिए आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है। यहां से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एवरी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। तो ये प्लेन 1 0 0 को यहां से आप परपेंडिकुलर डालिएगा, तो बेसिकली यहां पे आप परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है। तो आपको कुछ इस डायरेक्शन में इसका परपेंडिकुलर मिलेगा। सिमिलरली प्लेन ये जो आपका आया ये बी ए के जो पैरेलल में जो प्लेन आया जिसका कि इंडिसेस 0 0 1 है, इसके रिगार्डिंग आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कुछ इस डायरेक्शन में आपका परपेंडिकुलर आएगा। चलिए यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। सिमिलरली जो है आपका ये प्लेन 1 0 1 जो प्लेन है, तो इसके रिगार्डिंग आप परपेंडिकुलर ट्रेस कर दीजिए। कहां से, आर्बिट्री पॉइंट से ही सबका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये आप फर्स्ट स्टेप यहां आप कैलकुलेट कर लीजिए। सेकेंड स्टेप है जो ये सर्टेन लेंथ जो नॉर्मल के डायरेक्शन में है, ये नॉर्मल किसका है, ये नॉर्मल जो है बेसिकली इसका है, इसका नॉर्मल है। सिमिलरली ये वाला नॉर्मल इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला जो देख रहे हैं, और ये तो इस पे डाले हुए हैं, तो ये नॉर्मल है। तो इस तरीके से हम अगर पॉइंट टिक करें तो ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो पिछले वाला प्लेन का होगा तो उसके रिगार्डिंग जो है ये वाला परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हैं इस पे 0 0 1 पे, तो ये पॉइंट जो आ जाएगा जीरो रेसिप्रोकल लैटिस जो आ जाएगा 0 0 1 प्लेन के कारण आ जाएगा। सिमिलरली इसके आगे में कुछ दूर पे आपको मिल जाएगा 0 0 2 के वास्ते, फिर इसके आगे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा 0 0 3 के वास्ते। तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन में जाते जाइएगा आपको क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल लैटिस मिलता जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हैं ये कौन सा प्लेन पे ड्रॉ किए हैं, 1 0 0 पे ड्रॉ किए हैं। तो चलिए ये कुछ डिस्टेंस आप ट्रेवल करने के बाद जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 0 0 के रिगार्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। सिमिलरली कुछ आगे जाइएगा तो 2 0 0 मिल जाएगा। तो सिमिलरली इस नॉर्मल के भी जाते जाइएगा आपको रेसिप्रोकल लैटिस भी मिलता जाएगा। ये वाला लाइन जो है 1 0 1 पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन में कुछ आगे जाइएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या 1 0 1 के रिगार्डिंग। सिमिलरली ये कुछ आगे बहुत जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, तो इसके आगे आप इस नॉर्मल के रिगार्डिंग आप जाते जाइएगा तो 2 0 2 3 0 3 आपको मिलता जाएगा। तो सिमिलरली इस पॉइंट को अगर हम जो ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट को हम अगर हम इस तरीके से मिला दें तो कुछ इस तरीके से आपका जो है डायग्राम मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपने सीख गया होगा। आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से ये जो होगा कंसेप्ट आप सीख गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अब जानते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में। ये वाला डायग्राम को आप गौर से देख लीजिए, क्या इस तरीके से सिमिलर हम कंस्ट्रक्ट कर पाए। आप आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में। एट फर्स्ट आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो रेसिप्रोकल लैटिस है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड अब हम बोल दिए रेसिप्रोकल लैटिस का जो है इसके डिनोट करते हैं सिग्मा से, HKL सिग्मा HKL, कोई प्लेन HKL के रिगार्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस है। तो इसका जो डिस्टेंस कितना आप अभी जस्ट बताए थे, ये जो कितना डिस्टेंस पे आएगा तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा DHKL इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो होगा ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या बोले, इसका नॉर्मल के डायरेक्शन, ये जो नॉर्मल एक आर्बिट्री पॉइंट से ड्रॉ किए हैं, यहाँ भी एक आर्बिट्री पॉइंट जिसको कि हमने ओरिजिन माना, इससे जो ड्रॉ किया तो इसके रिगार्डिंग जो ये डायरेक्शन हो गया। तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल के यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन अगर लगा दे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा क्या, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो सर ये जानते हैं ए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर सिग्मा HKL से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बराबर इनवर्स में, एंड देयर डायरेक्शन इज द नॉर्मल डायरेक्शन टू द प्लेन HKL। तो अभी जस्ट आपने देखा, ये मान के चलिए ये प्लेन है, कोई सा प्लेन यहाँ पे हमने यहाँ यही वाला प्लेन को कंसिडर कर लीजिए।
आर्बिट्री ओरिजिन से परपेंडिकुलर जा रहा, तो इसके डायरेक्शन में जो है ये नॉर्मल के यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये 1/DHKL के इक्वल है। तो इस तरीके से आपने देखा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब इसे कैलकुलेट किस तरीके से करें, अगर हमें यूनिट सेल के बारे में मालूम हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो चलिए इसके लिए एट फर्स्ट हमने कंसीडर किया हुआ है एक ट्रांसलेशनल वेक्टर ABC, जिसका कि हम यहां कंसीडर करके चल रहे हैं। इन कैलकुलेशन मेरा आसान होगा, यूनिट सेल ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। ABC कुछ इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। एट फर्स्ट अगर हम आपको बोलें वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला बताइए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आप आसानी से बोल सकते हैं एरिया, जो ये मान के ये वाला हमने कंसीडर किया हुआ प्लेन, इस कंसीडर अगर बात कर लें तो बोलिएगा ये जो आपका बेस एरिया होगा और ये हाइट होगा। तो हाइट होगा तो ये क्या होगा, हाइट दैट मींस ये डिस्टेंस को भी जस्ट क्या बोले, दो कंजुगेटिव प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसे इंटरप्लेनर डिस्टेंस, तो ये HKL के रिगार्डिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो 1/DHKL यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये बेसिकली आपका क्या आएगा, एरिया अपॉन वॉल्यूम। तो एरिया अपॉन वॉल्यूम। अब आपको पूछें कि ये वाला क्वांटिटी आप कहां देखे थे, तो आप बोल दीजिएगा ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, ठीक है। और डायरेक्शन ये, क्योंकि एरिया है तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आप वेक्टर में पढ़े हुए हैं। तो चलिए एरिया वेक्टर अगर हम बेस का बोले, ये वाला कैलकुलेट करके चल रहे हैं, ये वाला कौन सा प्लेन है आपका। अभी चलिए अगर इसको हम सपोज किए हुए, इसका हम क्लासिफाइड ही कर देते हैं, इसका जो है मिलर इंडिसेस 100। तो चलिए 1/DHKL किसके रिगार्डिंग, 100 के रिगार्डिंग अगर बोले तो ये आप लिख सकते हैं एरिया, इसका बेस एरिया क्या है, B×C। वेक्टर में आप जानते हैं, इस पे ज्यादा बात करने वाले नहीं है। चलिए और वॉल्यूम क्या था, ये बेस एरिया इंटू हाइट, तो हाइट A.B×C, ये आप जानते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप टाइप का कंस्ट्रक्शन है, तो वहां से आप जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए, DHKL ये लिख दिए, तो इसको हम क्या अभी जस्ट बोले हैं, ये वेक्टर आएगा B×C से, तो ये बेसिकली हो जाएगा सिग्मा 100 के रिगार्डिंग आ जाएगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो इसे हम बोल देते हैं, इसे इन जनरल क्या बोले, तो इसे हम A* बोल देते हैं, A*, तो इसे पढ़ते हैं क्या है, A*, ठीक है। तो A* यहां पे हमने क्या बोला, A* इज इक्वल टू B×C अपॉन A.B×C, यहां वेक्टर लगा दीजिए सबके ऊपर में। सिमिलरली अगर बात करें B* का, अगर A* बोले तो B×C, तो और B करेंगे तो A×C अपॉन, यहां A तो A है तो यहां B हो जाएगा B.A×C। सिमिलरली अगर हम C* की बात करें, C* यहीं पर लिख लेते हैं, C* की बात करें तो ये A×B अपॉन C.A×B, तो इसे लिख सकते हैं C* को। तो इन जनरल अभी आप क्या देखें, ये नीचे वाला सारा क्वांटिटी, तो ये तो वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस यूनिट सेल का। तो हम बोल सकते हैं A.B×C इक्वल टू B.A×C इक्वल टू C.A×B, जो कि किसके बराबर है, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप के बराबर है। तो इस तरीके से आप A* को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इन तरीके का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट प्लेन के रिगार्डिंग देखा। तो अब यहाँ पे एक निष्कर्ष वाले बात निकलती है, जो ये जो A* है, यानी A* कहने का मतलब हुआ B×C, इस वाले प्लेन के रिगार्डिंग जो है हम रेसिप्रोकल लैटिस यहाँ पे निकाल लिए हैं, ये इतना डिस्टेंस पे, और इसका जो डायरेक्शन सब कुछ ये आप सॉल्व करेंगे जब प्रॉब्लम में आएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ इस प्लेन के रिगार्डिंग हम फाइंड कर रहे हैं। सिमिलरली B* अगर बोले A×C, तो A×C, तो ये वाला प्लेन के जो ये इनसाइड जो प्लेन आएगा, ठीक है। C* की बात करें तो AB के रिगार्डिंग, तो इसके रिगार्डिंग जो है ये वाला आपका बात किए हैं। सिमिलरली अगर डायरेक्शन वाइज ये रहेगा तो इसके भी आपके वो वाला प्लेन के रिगार्डिंग इधर चले जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये डिफरेंट ओरिएंटेशन में रेसिप्रोकल लैटिस जाना। तो अब यहाँ पे अगर बात करें A* का डायरेक्शन जो आएगा, A* का डायरेक्शन B और C के परपेंडिकुलर आएगा, B और C के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। A* इधर
ए एस्ट्रिक्स आप ए पे ना सोचें, ये इधर सोचें, इस प्लेन के रिगार्डिंग बी और सी, जिसका क्रॉस है उसके परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में है। ए सी अगर बोले हुए हैं, ए क्रॉस सी लिए हुए हैं, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली ए बी अगर बोले हुए हैं, ए और बी ये वाला है, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा इसका सी एस्ट्रिक्स। तो ये बोल सकते हैं आप ए एस्ट्रिक्स जो है ये परपेंडिकुलर है किससे, बी से भी परपेंडिकुलर होगा और सी से भी परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली बोल सकते हैं बी एस्ट्रिक्स जो होगा ये परपेंडिकुलर किससे होगा, ए से होगा और सी से। सिमिलरली सी एस्ट्रिक्स जो है ये किससे परपेंडिकुलर होगा, ये ए से होगा और बी से होगा। तो ये आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये बात भी आप बोल सकते हैं, जो ए एस्ट्रिक्स ए सेम डायरेक्शन तो इक्वल टू बी एस्ट्रिक्स बी इक्वल टू, ये नोट आप लिख लीजिए, ये सब नोट 1, ये नोट 1 था, ये नोट 2, ये सब जान लीजिए। सिमिलरली सी एस्ट्रिक्स सी इज इक्वल टू 1, कोई किताब में आपको 2 पाई भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो 2 पाई अगर कीजिए तो ये एस्ट्रिक्स कहीं भी आपको ये ऐसा भी मिल सकता है, ए एस्ट्रिक्स 2 पाई 1 से मल्टीप्लाई बी क्रॉस सी, कोई बुक में जो है ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है बी क्रॉस सी। सिमिलरली इसमें भी 2 पाई से मल्टीप्लाई, सिमिलरली इसमें भी सी एस्ट्रिक्स में भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए सी एस्ट्रिक्स। सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आपको मिलेगा कहीं कहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है सी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपने ये समझ गए होंगे, कोई भी जो है लैटिस पॉइंट को डिनोट हम 2 टाइप कैटेगरीज में कर सकते हैं, एक जो रियल स्पेस में और एक जो है ये आपका जो है रेसिप्रोकल स्पेस में। तो रियल स्पेस में जो है इसे आप जो डिफरेंट ओरिएंटेशन में इंडिसेस फाइंड करना चाह रहे थे तो उसको टी से डिनोट करते हैं, एम ए सिमिलरली एन बी प्लस पी सी मान के चलिए बोल दीजिए इसे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। डिफरेंट एम एन और पी यहाँ इंटीजर है, तो आप डिफरेंट वैल्यू एम एन पी का रखते जाइएगा, आपको जो है रियल स्टेट में मिल जाएगा। सिमिलरली रेसिप्रोकल स्टेट में जो है आपका, आप इसे लिख सकते हैं, इसे डिनोट करते हैं जी से। ओरिएंटेशन सारा जो ये कंबाइंड इन जनरल फॉर्म में बोले तो एच ए एस्ट्रिक्स प्लस के बी एस्ट्रिक्स प्लस एल सी एस्ट्रिक्स, तो इसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन कंबाइंड फॉर्म में। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी जो है एच के एल का, आप ये बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, तो आप इसे पुट करते जाइएगा तो आपका जो है ये रेसिप्रोकल लैटिस इन डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलता जाएगा। तो ये इन जनरल फॉर्म में हो गया आपका एक्सप्रेशन। तो आप इसे लिख लीजिए और ये वाला जो फॉर्मूला है इसे आप जो है इसे जो है बॉक्स में बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट निष्कर्ष हुआ आज के कंसेप्ट का। तो इस तरीके से आपने पूरा जो है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का कैलकुलेशन, रेसिप्रोकल के बारे में तमाम तरीके का इंफॉर्मेशन आई होप आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।